दुश्मन कोई एक्टिविटी हो वहां टेपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। और आपकी तमाम, और ये मैं आखिर में कहूंगी, दहशतगर्दों का जो यार है वो ता कयामत गद्दार है। वो कल भी गद्दार था, वो आज भी गद्दार है। हजम करो। उस जमाने से याद करें कि कौन कहता था ये हमारे भाई, किसने कहा था कि ये इनको कौमी धारे में शामिल करो। इस बात का जवाब पहले दें, किसने कहा था? जायज है कि इनसे बातचीत की जाए, इनके दफ्तर पाकिस्तान में खोले जाएं। और किसके लिए? दहशतगर्दों ने कहा था कि ये हमारा नुमाइंदा है। में पूरे पाकिस्तान में इल्तफात है। अगर किसी से इल्तफात की बारिश हुई तो क्यों एक शख्स पे हुई? इमरान खान साहब पे क्यों? हमारा सवाल है। क्या इस मुल्क में कोई और नहीं था जिन पे उन्हें इतना एतबार था कि वो उनकी हक की बात कर सके? ये भी भूल जाएं। आगे आए। किसने कहा था कि जब अफगानिस्तान में फॉल ऑफ काबुल हुआ कि इन्होंने गुलामी का तौक अफगानियों ने अपने गले से उतार दिया? किसने कहा था? हमने कहा था? आसिफ जरदारी साहब ने कहा था? मियां साहब ने कहा था? किसने कहा था? अब सुनिए, 16 सितंबर 2021 को आपने कहा कि दुनिया तालिबान को ह्यूमन राइट्स पे वक्त दे, कुछ वक्त दे, वो अपनी क्रेडेंशियल्स प्रूव करेंगे। आपने ये इंटरनेशनल जरीदे से इंटरव्यू करते हुए फरमाया। तो बताइए, उस वक्त आपके दिल में हमदर्दी के कोई जज्बात नहीं थे? उस वक्त ये तकरीर करना नहीं बनती थी जो आज मोहतरम हमारे ऑपोजिशन लीडर ने की? उस वक्त कौम के साथ खड़ा होना नहीं बनता था? शहीदों के साथ खड़ा होना नहीं बनता था? बनता था। और चुप कर जाए ज़रका साहिबा, यू आर इन द हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग। जी प्लीज आप बात करें। जी आपने कहा इनको कौमी धारे में शामिल करो। उस वक्त भी 70,000 पाकिस्तानियों और फौजियों का खून इनके हाथ पे था। इनके हाथ उस वक्त भी लुथड़े में थे। सारी कौम एक जगह थी, आप अलग थे उनके साथ। आज आपको तकलीफ हो रही है, चुप कराओ। प्लीज प्लीज सेनेटर साहिबान तशरीफ रखे, उनको अपनी बात करने दें, अपने टाइम पे उनको बात। सेनेटर फलकनाथ साहिबा प्लीज तशरीफ रखे, प्लीज मेरी गुजारिश है। जी कंटिन्यू करें आप प्लीज। सेनेटर फलकनाथ साहिबा अपनी निशिस्त पे चले। सेनेटर फलकनाथ अपनी निशिस्त पे चले। फलकनाथ अपनी निशिस्त पे चले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप निशिस्त पे चली जाए, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। सेनेटर साहब अपनी निशिस्त पे चले और इंटरप्ट ना करें प्लीज। दहशतगर्दी की वो शक्ल है जिसकी आप मजम्मत करते थे। ये आप अपनी करें, बिल्कुल करें, आप मौका मिल जाएगा आपको। आप चले अपनी। सेनेटर साहब मेरी दरखास्त है आपसे, गुजारिश है जी प्लीज। आपने मजम्मत की, हत्ता के 2009 में वुलविच कोर्ट लंदन में आप हरबियार मरी और फैज बलोच के हक में आप शहादत देके आए। अपने के खिलाफ, अपनी अफवाज के खिलाफ आपने जो बात की, 70,000 लोग इन्होंने बेघर किया। आपने उन्हें कहा कि ये कोर्ट्स मैनेज करते हैं। आपने फौज के खिलाफ कौन सी हर्जा सराई उस वुलविच कोर्ट में नहीं की? ये का हिस्सा है। ये मैं अगर गलत कह रही हूं तो आप इसे प्रूव करें। हर इंटरनेशनल जरीदे ने इसको कवर किया। उस वक्त कहां थी हमदर्दी? आपने कहा सिर्फ जरदारी मेरी, अभी कहा मेरी बंदूक के शुस्त पर है, वो अलग है। वक्त ने साबित किया कि आप उसकी जूते की नोक पे थे। आपने कहा जब मोहतरमा शहीद हुई, चुप करो प्लीज अपने नंबर पे बात कहा कि मोहतरमा शहीद हुई तो आपने कहा अपनी गलती है। कहा कि नहीं कहा? तो क्या हम कहने के हक में जानिब नहीं कि आपको जो कुछ आपको हमला हुआ वो आपकी गलती है? लेकिन हमने नहीं कहा क्योंकि हम सियासी कारकुन हैं। हम नहीं समझते कि लोगों को नॉमिनेट किया जाए। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। अपनी टर्न पे बात कर ले प्लीज। आपके दौर में इनको जेलों से, फांसी घाटों से वापस बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? जवाब दीजिए। किसने लाकर, अगर आपने नहीं किया तो किसने उनको यहां लाकर बसाया? किसने? आप बताइए। आप वजीर आजम थे और आज आप कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बेशक नहीं होनी चाहिए, जाती बातों पे बेशक नहीं होनी चाहिए। जातियात पे, आपकी जातियात पे कम से कम मैंने कभी बात नहीं। लेकिन सराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर सादिक, जो आप कहते हैं ना बार बार सबको, अगर मीर जाफर और मीर सादिक दौर में ये व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी और टेपिंग होती तो आज बड़े सगीर का नक्शा मुख्तलिफ होता।
یہ جو بھی کر رہا ہے وہ ہمارے ملک کو صحیح دھارے پہ لے کے جا رہا ہے۔ آپ کی کسی ذاتیات کی ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن Thank you, جہاں جی۔ ملک دشمن کوئی ایکٹیویٹی ہو وہاں ٹیپنگ ہونی چاہیے۔ Thank you, جی۔ اور آپ کی تمام، اور یہ میں آخر میں کہوں گی، دہشت گردوں کا جو یار ہے وہ تا قیامت غدار ہے، وہ کل بھی غدار تھا، وہ آج بھی غدار ہے۔ ہضم کرو۔